ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, हाँ। ठीक है। टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं, कि इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें। बांग्लादेश के थे यार, ये पाकिस्तानी मीडिया ने अजमल कसाब बांग्लादेश का था। मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से। हमारा दोस्त है ना चाइना ना इंडिया, इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, अफगानिस्तान के 2 डिप्लोमेट्स केपी के पाकिस्तान में आए, नेशनल एंथम जब स्टार्ट हुआ पूरा हाल, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे पाकिस्तानी है, जितने भी लोग मौजूद थे सब खड़े हो गए, लेकिन अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए। कैसे हैं? फिलहाल तो अच्छे नहीं है, होने चाहिए अच्छे। अल्लाह, और क्यों नहीं अच्छे? अच्छे बैरूनी मुल्क अच्छे नहीं होने, इंडिया अच्छा नहीं होने देता। और कौन नहीं अच्छा होने दे रहा? इंडिया और चाइना हो गया, अमेरिका हो गई, ये अच्छे नहीं होने देते ताल्लुकात। ये इस्लामी पाई है, इनकी दोस्ती पहले अच्छी थी क्योंकि एंट्री थी बॉर्डरों में, अब नहीं है सब। ठीक है, आपने बोला इंडिया नहीं होने दे रहा, चाइना नहीं होने दे रहा और अमेरिका नहीं होने दे रहा। सबसे पहले मुझे बताएं चाइना कैसे नहीं होने दे रहा? क्या चाइना क्या कर रहा है? चाइना तो हमारा दोस्त है, उनके साथ भी यकीन माने ये दिखावे का दोस्त है, हमारा दोस्त ही होता है। चाइना हमारा दोस्त नहीं है। बिल्कुल, चाइना हमारा तो ना अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया? इंडिया दुश्मन है वो दुश्मनी आप किस आप आज क्या कह रहे हैं? आवाम जलील करती है, मर टके के बंदे नहीं होते, उठ के कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है। ठीक है, हम उनको बच्चा मानते है क्या इंडिया, है क्या चाइना? चाइना आप एक साइड पे कहते हैं आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे कहते हैं क्या? दूसरे नंबर पे आपने देखे ना बात की कि वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बच्चा है, इंडिया ये कह रहे बार बार कहते हैं। अब आपने कहा कि हम उन्हें अपना बच्चा हम मानते हैं उनका तो बच्चा। आपने भी नफरत वाली बात कर दी। नफरत वाली बात कि भाई यार, काफिर लोग हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते, ये दीन इस्लाम में लिखा हुआ है। हमारी दोस्ती जिनसे होनी चाहिए ना। वैसे दीन इस्लाम में ये नहीं लिखा कि काफिर दोस्त नहीं हो सकते, ये यहूद नसारा की बात की गई है। दूसरे नंबर पे तिजारत और ये नहीं कहा गया दोस्त नहीं हो सकते तो दुश्मनी करो, जंग करो, लड़ाई करो, ये भी नहीं कहा तो हमें इस्लाम ने ये भी इजाजत दी थी, दुश्मनी तो जंग करो या लड़ाई करो, लड़ाई से मसले हल नहीं होते, बिगड़ते हैं मसले यार। ठीक है ना। हमारा काम ये है भाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इतनी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, ये तिजारती काम एक दूसरे को करने चाहिए, पहले भी थे। ठीक है, लेकिन ये हमें इंडिया पे, अमेरिका पे और अपना चाइना पे इल्जाम लगाना नहीं चाहिए, हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। सी बात है, मुसलमानों में गजदार पैदा होते हैं, ठीक है ना। दोनों साइडों में गजदार हैं, गजदार उधर भी है इधर भी है। आप क्या समझते हैं ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है, ये इंडिया नहीं करवाना चाह रहा या इंडिया की वजह से नहीं है? नहीं, इंडिया ने इनके गलों में रास्ता थोड़ा डाल कर रखा हुआ है। अब अगर खुद ठीक नहीं होना चाहते तो डाल दे इंडिया पे। हमारी हुकूमत ये चाहती है कि हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाए, अफगानिस्तान से किसी किस्म की दोस्ती ना हो। ये गवर्नमेंट चाहती है ऐसी, आए दिन लाइन कंट्रोल में। आप कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है इंडिया से दोस्ती हो जाए। इंडिया बार पाकिस्तान तो बार तरस रह के इंडिया से हमारी दोस्ती हो जाए। ये तो लेकिन यहाँ पे तो नारे लगते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो हम लगाते हैं सर, हम लगाते हैं। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। नहीं, लेकिन ये हर कदम कदम पे देखे जी, इंडिया आगे 100 साल आगे चला गया हमसे। अच्छा, ठीक है ना। उनकी मैशियत हर चीज अच्छी है उनकी। ठीक है, आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा भी, आप ही कह रहे हैं 100 यार हमारा तो बच्चे तो यानी कि 100 साल आगे चला गया यार, वो चला गया। बाकी ये बात वो चांद पे चले गए, हम जमीन के बस यही वजह है कि हम थोड़ा इस चीज को लेके कि वो बहुत आगे चले गए हैं, हम उनसे थोड़ा सा वो कर यार, वो वहाँ कर रहे हैं। भाई साहब, वो वहाँ पे ख्याल तो रखती है ना, गरीब गुरबे का ख्याल तो रखती है। यहाँ पर अल्लाह माफ करे, अच्छे भले लोग यहाँ पर लंगर इकट्ठे करके घर पे लेके बच्चों को खिलाती है। ये काम नहीं होना चाहिए यार। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं। वो हमारे नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए, उन्होंने रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं की। देखिए जी, अफगानिस्तान की रही बात, तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा। और उनके साथ क्या, हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ये जो हमारे हुक्मरान है, पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो इतना पढ़े नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी इस चीज को
जानता है कि हमने अमेरिका को अड्डे दिए और ये सब मामला किए, बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। नहीं, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर हमारे परचम के लिए वो खड़े नहीं हुए तो उनको पूछना चाहिए इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं, वो गलत करते हैं। अच्छा, अगर नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर है तो वो हो जाए खड़े, हमें मेरी क्या। बात सुने, अगर वो खड़े होते हैं मुझे इस पे एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानो माल, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप इस सरजमीन पे कुर्बान, सब कुर्बान। लेकिन बात है कि अगर वो नहीं खड़े हुए तो आप उनसे पूछे ना। अगर वो खड़े होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये है कि परचम पे ऐसे खड़ा होना जायज नहीं है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं, नेशनल एंथम पे परचम पे मैं कब कह रहा हूँ, यानी कौमी तराना जब बोला जा रहा हो तब तो खड़ा होना चाहिए, रिस्पेक्ट। ये तो उनसे पूछे ना, उनके साथ ज्यादतियाँ कितनी हुई हैं, अभी तक ज्यादतियाँ हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को भी बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने बम्बई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार। ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब बांग्लादेश का था, मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला अहमद मीर के प्रोग्राम पे, समझते ना हम उनके घर जाके साहिवाल आई थी, हमारे ऊपर ये उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था अजमल के साहब के, पता नहीं कौन सा बाद में जो मर्जी करते बने, वो तो हमारे इल्जाम तो हमारे आपके ख्याल से वो पाकिस्तान का नहीं था अजमल के साहब, बांग्लादेशी यार। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात होगी, लेकिन मीडिया पे हमारे मीडिया पे चला। देखिए, हमारे मीडिया पे, हमारा मीडिया कौन सा सच बोलता है? पैसे लेके जो मर्जी करवा लें इनसे, छोड़ दें। अगर सच बोलने की बात है तो कैदी नंबर 804 को बाहर निकाले ना। अगर सच ही बोलना है तो सच उससे सुने ना जो आपको बता रहा है सच ये है, झूठी है। आप खुद सच नहीं बोलते, आप हमसे क्या सच सुनेंगे और क्या रिलीज करेंगे? नहीं, हम तो देखें, ये हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सोशल मीडिया, जो बातें आपने की हैं, जिन लोगों ने भी जो बातें की हैं, कोशिश करेंगे बिल्कुल वैसे ही हम अपलोड करें। और इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आएगी जब पब्लिक में आके हम इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी कारी मोहम्मद इकरामुल्लाह नक्शबंदी। ठीक है कारी साहब, आपके साथ पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, देखने वालों ने नीचे बहुत से कमेंट किए, बहुत आपको कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने ओवरऑल कमेंट किए। आज इस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बताएं, एक साइड पे हम कहते हैं सब पूरी दुनिया के मुसलमान एक है, ये नेबर कंट्री अफगानिस्तान, कल पाकिस्तान में मौजूद थे उनके डिप्लोमेट्स केपीके में, और वहाँ पे नेशनल एंथम जब स्टार्ट हुआ तो वो लोग खड़े ही नहीं हुए, पाकिस्तान के नेशनल एंथम कौमी तराने की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं हुए। क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप दोबारा तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको ढेरों इज़्ज़तें और तौकीरें अता फरमाए। दूसरा जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि देखें, हर जो इस्लामी मुल्क है जी, उसको अपने बरादर इस्लामी ममालिक के जो शिआर हैं, ठीक है, जो उनकी इम्तियाजी पहचान है, तराने के हवाले से है या किसी और जहत के लिहाज से, तो जो तहजीब है और जो अखलास है वो ये कहता है कि भाई आप अगले के साथ मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगले के दिल को मायूसी गुजरे या आपके लिहाज से वो तंग नजरी का या तंग दिली का शिकार हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, ठीक है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, खा वो मुसलमान अफगानिस्तान में रहता है, खा वो सऊदी अरब में रहता है, खा वो पाकिस्तान में रहता है या कहीं इंडिया में रहता है। देखें, सारे मुसलमान हदीस पाक की रूह से भाई भाई हैं। ठीक है, और हमारी पहचान है इस्लाम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं बात जरूर कंप्लीट करूं, हमारे मुल्क को चाहिए कि जब उनके मुल्क में जाएं तो उनका जो कौमी तराना है उसके अदब में ये भी खड़े हों। ठीक है, और जब हमारा तराना चलाया जाए तो वो भी अदब व एहतराम को पेश नज़र रखते हुए, मुल्क की रिस्पेक्ट को पेश नज़र रखते हुए, एक बरादराना ताल्लुकात को पेश नज़र रखते हुए वो भी इसमें अगर शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। बाकी अगर वो हमारे भाई
इस पर डिबेट करना चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार, हम दलाइल देने के लिए नहीं, उनके सवालात मैं लेके आया हूँ ना, समझ लें। मैं जो सवाल करूंगा वो उनके ओपिनियन होते हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वही मैं आपसे सवाल करूंगा। वो कहते हैं हम कैसे मोहब्बत करें आपसे कि हमारा ही डिप्लोमेट जब इस्लामाबाद में आया आपने उसे पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया, और दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि भाई भाई हैं, तो भाइयों को कोई गिरफ्तार करवाता है? देखिए, इस पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बुनियादी कमजोरी है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, वला तफर्रकू, आपस में तफरका ना डालो कि फिर इससे तुम कमजोर हो जाओगे। ठीक है। पहली बात तो ये है कि हम पहले तो बटे हुए हैं फिरकों में, ये चीज है। अच्छा, फिर हम आगे बट गए मजीद छोटी छोटी तंजीमों में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुपों में। बिल्कुल। तो ये जब हमने अल्लाह के अहकाम को या भूल गए। खास तौर पर इस हुक्म को पेश नजर नहीं रखा, तो अब अल्लाह का हुक्म जो है वो तो वाज़ेह है कि तुम कमजोर हो जाओगे। अब हम हुए हैं कमजोर। अच्छा, अमेरिका से हम इसलिए डरते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं गुज़श्ता 70 सालों से जो हुकूमत करते चले आ रहे हैं, जो इस मुल्क पर बराजमान है, ठीक है, असल में मेरे नज़दीक हो सकता है ईमानदार भी हूँ बीच में कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो करप्ट हैं, ठीक है, और इनका रुपया पैसा पड़ा हुआ है अमेरिका में। अभी भी खबर ये है, बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के विजिट के लिए अमेरिका गए, और डेफिनेटली वो $7 बिलियन के लिए गए हैं कि वहाँ पे जो IMF से $7 बिलियन लेना है उसके लिए कोई मीटिंग्स की जाए, कोई बातचीत की जाए, कोई उन्हें सेटिस्फाई किया जाए। कि अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे? इस पर मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, हम भीख पे क्यों चल रहे हैं? देखें, जो भिखारी होता है ना, हाँ। वो रोजाना 5,000 की दिहाड़ी भी लगाता है, 10,000 की भी लगाता अच्छा। है, लेकिन फिर भी उसकी झोली ना वो फैली रहती है। ठीक है, उसको तवक्को ये होती है कि आज 10,000 मिला तो कल 20 मिलेगा, ठीक है, 2 दिन बाद लाख भी मिलेगा, कोई ऐसा उल्लू का पट्टा भी आएगा जो 10 लाख भी देगा। लेकिन तो एक टाइम आता है कि पूरे शहर में पता चल जाता है कि ये बेकारी है, ये कोई जरूरतमंद नहीं है, बेकारी है, इसको अब हमने पैसे नहीं देने। तो वो टाइम अगर आ गया हमारे हुक्मरानों के ऊपर कि दुनिया ने पैसे ही देने छोड़ दिए कि भाई ये बेकारी हैं, तो क्या होगा हमारे साथ? वैसे तो अभी भी हमें ये दुनिया में लोग कह रहे इस हैं। पर मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो भिखारी होता है ना जी, सबसे पहले वो अपनी गैरत को, अपनी हमीयत को दफन करता है। उसके बाद वो इतना अंधा हो जाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे मोहल्लेदार देख रहे हैं कि ये भीख मांग रहा है, या मुझे मुल्क की आवाम देख रही है कि ये भिखारी है, या मुझे दीगर ममालिक भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए, इंडिया जैसा मुल्क, जो हमारा पिछले दिनों मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं है। ये तो बन चुके हैं भिखारी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार, आप या तो हुक्मरानी छोड़ दें, या भीख मांगना छोड़ दें, या आवाम से झूठ बोलना छोड़ दें। जबरदस्त, इस बात में तो क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। अच्छा कर साहब, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आपने जो स्टेटमेंट की बात की कि इंडिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप ये बेकारी बन चुके हैं? एक बात, नो डाउट उनके साथ आपको शायद कोई इख्लाफात होंगे या कोई भी मामला होंगे, है हमारा हमसाया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्या गलती है? सच बताइएगा। देखें जी, उनका देखें ना, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ना देखो कहने वाला कौन है, ठीक है, बल्कि ये देखो वो कहता क्या है। ये चीज उसकी बात तो ठीक है। अब इनको ये चाहिए कि जब आपका दुश्मन, देखिए मैं ये समझता हूँ इन्होंने दुश्मन उनको बना रखा है, हाँ, और उन्होंने दुश्मन इनको बना रखा है। ठीक है, वरना अगर अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, तो रूस से दोस्ती हो सकती है, तो यार इंडिया से कोई हमने ठेका ले रखा है कि दुश्मनी रखनी है। क्या बात, वो हमारे सरहदें एक हैं। ठीक है। अगर बुनियादी जो चीजें वो मिल बैठ अच्छा, एक इधर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव अगर लोग हों, और ये पहले 2-4 प्रोग्राम से पहले इनकी एक ओपिनियन और थी, लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अमेरिका से दोस्ती कर सकते हैं, अगर हम रशिया से, जैसे इन्होंने बोला, दोस्ती कर सकते हैं, और अफगानिस्तान जहाँ पे इस्लामिक निज़ाम है, वो उनके मुताबिक भाई शरीय निज़ाम है, वो लोग इंडिया से दोस्ती कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? देखें, इसमें ये कि जो अफगानिस्तान वाले हैं वो हैं जी, वो हैं आज़ाद, ठीक है, वो अपने मामलात को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, ठीक है, उनका रुपया पैसा बाहर पड़ा कोई नहीं। और इन भिखारियों का, जिनकी जेबें भरी हुई हैं, ठीक है, और इनका रुपया इन्होंने जो लूटा हुआ है वो बाहर तो पड़ा है, अमेरिका का ऑर्डर मानना भाई पड़ेगा। वो तो थड़ी लगाएगा। कारी साहब से मजीद भी सवाल करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बात तो करें, डर क्यों रहे हैं बात करते हुए? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सबसे पहले तो मुझे बताएं इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दुश्मनी 78 साल से हो गया, खत्म क्यों नहीं कर रहे? नहीं ना करते, डर रहे हैं। कौन डरता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान डरता है।
अच्छा आप देखें ना, आप अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, पाकिस्तान डरे ना है एटम बम कोल है, इसराइल क्यों नहीं मारदा पिया? इसराइल फलस्तीन ते इन्ना जुल्म हो रहा है, फ्रेम च करा के रखना उन्हें। ठीक है, वाकई में अभी इसराइल ने फिर से एक अटैक किया, 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। डरते हैं, डरते हैं, पाकिस्तान डरता है आपके ख्याल से? पाकिस्तान जब तक ये पैसा वापस नहीं लाएंगे, पैसा अपने कब्जे में नहीं करेंगे, जब तक ये खुद मुख्तार नहीं होंगे ठीक है, और गैरत को जरा फरबा नहीं करेंगे। फरबा कहते हैं मोटी राजी चीज को, ठीक है। गैरत इनकी हो चुकी है बिल्कुल पतली पतली, आप समझते होंगे। वही बात है, भीख मांगने वाले आपने बोला कि उसकी गैरत तो खत्म। अब ये कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, सैयद है माशाल्लाह, जबरदस्त। और बड़े जंगजू टाइप भी लगते हैं, ठीक है। तो उनको ये चाहिए कि भाई आप ये देखें कि आप एक एटमी कुव्वत जो मुल्क है उसकी आप फिलहाल आर्मी चीफ हैं, ठीक है, और फिर आप सैयद भी हैं, आप हमारे नबी का खून है, ठीक है, और हमारे नबी वो हैं जो 313 थे ठीक है। और लाखों से टकरा गए थे। अच्छा, आप अपने आपके वो वालिद हैं और हमारे नबी हैं, हमारे सर का ताज हैं, आपके भी नबी हैं, ठीक है। हमने उनको फॉलो करना है। लेकिन एक चीज है कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकोनॉमी का दौर है, पैसे का दौर है, और आज लेकिन आज के दौर पे आप ये कह रहे हैं कि बम्ब मार दो। बम्ब कैसे मारते हैं हम? उधर लोग, उधर मुसलमान भी हैं, उधर इंसान भी हैं। मुसलमान आपकी सोच के मुताबिक कह रहा हूं। मरते नहीं पे, ठीक है, लखा ने साल मर गए हैं। ठीक है। तो एटम बम कार्य से रखा है, हम उधर किथे मारना है? इधर से हम तो इंडिया में क्यों मारना है? कार्य से मारना, किथे किथे मारोगे? तो फिर किधर मारें? इसराइल से मारो।